अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। बात हम ज़्यादातर ऑब्वियसली हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो क्रिकेट पे रहता है, नज़र हमारी क्रिकेट पे रहती है, पर खेल हमारा जो नेशनल गेम है दैट इज़ हॉकी। और हम हमेशा बात करते हैं कि नहीं जी, हॉकी पे भी हम एक कड़ी नज़र ज़रूर रखते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवेंट टू इवेंट रखते हैं मगर बिल्कुल नज़र ज़रूर रहती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। खैर, आई होप कि आप लोगों ने जो 14 अगस्त का शो कल था वो इन्जॉय किया होगा और हमारी उस सारी फेस्टिविटी को इन्जॉय किया होगा, और वैसे भी 14 अगस्त के जश्न आज़ादी की फेस्टिविटी थी वो इन्जॉय किया हो। जहाँ मैं बात कर रही हूँ हमारे कौमी खेल हॉकी की, सो यस, वर्ल्ड कप की कैंपेन की शुरुआत आज से हो रही है पाकिस्तान टीम की। पाकिस्तान वुड बी फेसिंग दी इंग्लैंड। सो यस, इंग्लैंड का आमना सामना होगा पाकिस्तान से 10 बजे रात को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के टाइम पे जो है ये मैच खेला जाएगा। एंड सबकी उम्मीदें ये हैं कि पाकिस्तान ने, हम प्रो लीग की बात कर रहे थे, प्रो लीग में एक्सपीरियंस गेज करने गई है सिर्फ पाकिस्तान की टीम, एंड हम जीत नहीं पाए थे। कुछ तो बड़ा डिसअपॉइंटेड थे लोग कि क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में कुछ कर सकेगी। खैर, पिछले दफ़ा का तो वर्ल्ड कप हम खेल ही नहीं सके थे। 2018 में जब हमने वर्ल्ड कप खेला था तो वी एंडेड अप एट दी 12th नंबर। क्या इस दफ़ा कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस हो सकेंगी? उम्मीदें बहुत हैं, बिकॉज हो बहुत सब कुछ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो पुराने मसले थे ना कि नहीं जी लड़के किसी टूर पे जाके या किसी भी इवेंट में जाके TADS के लिए रो रहे हैं, ये मसले मसाइल ये कुछ सेटल होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ऑलमोस्ट 20 मिलियन PKR जो है वो जमा करा दिए हैं अकाउंट्स में कि ये वाली टेंशन लड़के ना लें। अब परफॉर्मेंसेस कैसी होंगी वो तो ऑब्वियसली वक्त आएगा, उस पर बात करेंगे। बट इस वक्त जो है पाकिस्तान हॉकी को वर्ल्ड कप में क्या रहेगा, पाकिस्तान हॉकी का सफ़र कैसा रहेगा, हम क्या एक्सपेक्ट करें, ये सारे सवालों के जवाब मैं तो नहीं दूंगी ऑब्वियसली, मगर मेरे साथ जो है फॉर्मर ओलंपियन मौजूद हैं, हु इज़ द यूथ टीम ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। मेरे साथ मौजूद हैं रेहान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम रेहान एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सो पाकिस्तान हॉकी इन द वर्ल्ड कप अगैन, शुक्र हमने क्वालिफाई किया एंड वी आर अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप अगैन। स्टार्टिंग द कैंपेन टुडे, सबसे पहले तो क्या एक्सपेक्ट करें रेहान हम? सवेरा, पाकिस्तान टीम अभी जैसे प्रो लीग में आपने अपने इंट्रो में बताया कि प्रो लीग में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। आई थिंक सो कि हमारे 2 प्लेयर्स भी मिसिंग थे, हनान नहीं था, सुफियान नहीं था, दोनों इंजर्ड थे। अब इन दोनों का कम बैक हुआ। आज पहला मैच जो इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान खेलने जा रहा है, मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान की टीम को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और पाकिस्तान की टीम में ये एबिलिटी है कि वो इंग्लैंड को हरा सके, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो हम जैसे पहले कहते थे कि जी लड़कों को TADA नहीं मिल रहा, लड़कों की रिहाइश अच्छी नहीं है, लड़कों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। नाउ इट्स टाइम कि अब लड़कों की बारी है। क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो ये सारे मामलात थे कि जो प्लेयर्स के TADA, पैसे, चीजें, ये सब ऑन टाइम और टाइमली इनके अकाउंट्स में आती हैं। तो गिव एंड टेक है ना। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इनकी फैसिलिटी और इनकी सारी चीजों का ख्याल रखा है तो नाउ इट्स टाइम टू परफॉर्म। बिल्कुल, अब आपको परफॉर्म करना है। तो अब ये कुछ लड़कों के ऊपर भी है कि ये लड़के किस तरह इसको मैनेज करते हैं, किस तरह देखते हैं कि वर्ल्ड कप में ये क्योंकि इस टीम में, मैं ये शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इस टीम में जान है, इस टीम में टैलेंट है, पोटेंशियल है। ये टीम वर्ल्ड कप में कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब जो सारी चीजें हैं, सिनेरियो है, पहला मैच है वर्ल्ड कप का इंग्लैंड के साथ, तो आज का मैच जो है वो क्रूशल रहेगा इस लिहाज से कि पाकिस्तान टीम का जो स्टार्ट होगा ना, अगर पाकिस्तान टीम आज इंग्लैंड के साथ जीतती है या ड्रॉ करती है, टफ टाइम देती है, हम तो कहते हैं टफ टाइम दे दो भाई, टफ टाइम देती है, तो मेरे ख्याल से कि सफर बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। मगर हम अभी भी ठीक है टफ टाइम क्योंकि कहते तो दिया, मगर नहीं, हम मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे और जो है चैलेंज पुट अप करे इंग्लैंड के अगेंस्ट, एंड ड्रॉ करे तो ठीक है, मगर जीत जाए तो वाह वाह, एक शुरुआत कैंपेन की जीत से हो। इसी के साथ साथ हमें एक और फॉर्मर ओलंपियन ने ज्वाइन इन किया, हसन सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो।
जी थैंक यू, वालेकुम सलाम। हसन साहब, जैसे मैंने रेहान से पूछा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर टुडेज मैच? देखिए, इंग्लैंड टीम से अभी खेला भी है इन्होंने, और वहाँ पाकिस्तान की इतनी अच्छी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो परफॉर्मेंस नहीं रही बिफोर द वर्ल्ड कप। अभी गए हैं, अभी हमने कोचेज भी चेंज किए हैं टीम के, तो कुछ बेहतरी की तवक्को है। और एक दो लड़के भी मिस किए थे जो हमारे ही असल जो प्लेयर्स हैं। सुफियान है जो फ्रंट कॉर्नर स्पेशलिस्ट है, और हन्नान शाहिद पे, ये दोनों इंजरी की वजह से नहीं जा सके, उनको भी इंक्लूड किया गया, इनसे भी फर्क पड़ेगा। तो उम्मीद है कि बेहतर, मैं यही कहता हूँ हमेशा कि जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन खेल बेहतर, अच्छा खेल खेलें, खेल के हारे भी तो कोई दुख नहीं होता। तो अच्छा खेल की तवक्को है इनसे, और स्ट्रैटेजी जो पहला मैच होगा वो हमें वर्ल्ड कप की तरफ लेके चलेगा। बिल्कुल जी, अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। एक चीज़ जो कि अभी हम प्रो लीग के दौरान भी हम देख रहे थे, देयर वाज अ डिफरेंस, जो कि मेजर डिफरेंस आई वुड से, वो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से एलैबोरेट कर सकेंगे। हम पास्ट में हमेशा इस बात की शिकायत लगाते थे कि हम लेटर क्वार्टर्स में जो है उस वक्त हम वीकन दिखते थे, उस वक्त हमारी परफॉर्मेंसेस में डिप आता था। दिस टाइम अराउंड ऐसा नहीं हुआ कि हम लेटर उसमें, मतलब मुझे लगता था कि हमेशा कि शायद हमारी फिटनेस का मसला है, हमारी एजिलिटी का मसला है, जो दूसरी टीम की हमसे बेहतर है। दिस टाइम अराउंड ऐसा नहीं हुआ। देखिए, प्रो लीग में अगर आप बात करो सवेरा, तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान टीम पहले भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान टीम ना एक बड़ी देर के बाद टॉप 8 रैंकिंग टीम्स के साथ खेलने जा रही है। तो ठीक है, पाकिस्तान टीम खेली, ऑल्दो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, बट जो मकसद था कि इन टीमों के साथ खेल के लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर किया जाए, तो वो मेरे ख्याल से गेन हुआ। और दूसरा, जहां पे आपने फिटनेस की बात की, तो प्रेपरेशन फेज में थी पाकिस्तान हॉकी टीम, और स्टिल प्रेपरेशन फेज में है। अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी, तो ये आप ये कह सकते हैं कि रातों रात एक छड़ी घुमाई और वर्ल्ड कप जीता जाए, ऐसा नहीं होता। एक सिस्टम के तहत सारी चीजें चलती हैं। हाँ, बेसिकली जो पाकिस्तान टीम का टारगेट है वो एशियन गेम्स होना चाहिए, कि पाकिस्तान टीम एशियन गेम्स में जो है वो गोल्ड मेडल जीते या अच्छा खेले और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करे। बट जो आपने फिटनेस की बात की, लैग कर रही थी पाकिस्तान टीम फिटनेस के उसमें, लेकिन बट अभी ये जो अदनान जाकिर जो आया है फिटनेस के लिए सारी चीजें देख रहा है, और उसके साथ क्रिस है, और फिर जो बॉब है वो गोलकीपर्स को भी देख रहा है, और साथ कोचिंग के भी फ्राई सर अंजाम दे रहा है। तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान टीम आज के मैच में डिफरेंट शेप में नजर आएगी। आई होप कि डिफरेंट शेप में नजर आए। हसन साहब, डिफरेंट शेप में पाकिस्तान टीम तो नजर आएगी, कितने डिफरेंट शेप में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नजर आ रही है इस वक्त? जमीन आसमान का फर्क हो गया, अब आपको पता लग रहा है। हॉकी फेडरेशन की जहां मैं बात करूंगा, हॉकी फेडरेशन जो है वो देखें, पहले तो ना स्पॉन्सर थे और ना कोई टीमें, अब तो हर जगह हॉकी हो रही है, और ना उन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई इस तरह की हॉकी को इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान के लिए। अब कोरिया टीम भी आई है कई सालों बाद, और पाकिस्तान टीम अभी जो एक बी टीम रशिया भी जा रही है जी। और इसके साथ ही जो है वो बाकी टीमों के लिए भी हम कर रहे हैं, जैसे जो है वो प्रेसिडेंट साहब जो है मोहिद्दीन वानी साहब, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल बेसिस पे या वैसे भी टीमों को इनवाइट करें और हमारी टीमें भी जाएं। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेगी, उसमें सीनियर भी हैं, उसमें जूनियर भी हैं, उसमें इवन गर्ल्स भी हैं हमारी। तो ये तो अपनी जगह है जिनको प्रमोट कर रहे हैं हम। और हम अभी देखें, ये जो टीम है ये बेहतरीन टीम में से तो नहीं है ना, अभी 12वें नंबर पे हमारी टीम है अनफॉर्चुनेटली। तो ये परफॉर्म्स हम हमेशा कोशिश करते हैं, तवक्को करते हैं कि टीम खेले। अगर टीम में जज्बा हो लड़ने का, तो टीमें जो हैं वो मीडियोकर टीमें भी जो है वो बहुत अच्छा खेल खेलती हैं। फिटनेस पे डिपेंड करता है। अब फिटनेस जो है अब तक इतनी उस पर फिटनेस नहीं कराई गई थी जो दूसरे लेवल पे। इवन इंडिया की टीम भी बहुत फिट है, क्योंकि वो इतने इंटरनेशनल लेवल पे खेलते रहे, इतने मैचेस उन्होंने खेलिए कई सालों से। जबकि पाकिस्तान जो है वो डेड हॉकी खेलता रहा है। डेड हॉकी का मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान नेशनल लेवल पे पिछले सालों में और इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी को ही प्रमोट नहीं कर सके। तो जो फेडरेशन का काम है, असल फेडरेशन जो है अगर सही काम करे तो उसमें डेफिनेटली जो है वो फर्क पड़ता है। और
ये फेडरेशन ने तो अभी जैसे मुझे और इस्लाउद्दीन साहब को टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन बनाया, को चेयरमैन बनाए, तो वो हम डिसाइड करते हैं, ये फेडरेशन डिसाइड, हम फेडरेशन की तरफ से हम डिसाइड करते हैं कि टेक्निकली चीज क्या होनी, कौन कोचेज होने चाहिए। वानी साहब सुन रहे हैं आपको कि नहीं सुनते? नहीं 100% टेक्निकल चीजों में 100% जो हम कहते हैं वही है, कोई डिसएग्री नहीं करते उस चीज से। वो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम पैसे लाना है, उनका काम टीम को टूर कराना है, फिर वो हम बताते हैं कि यहाँ टीम जरूर जाए, वो जरूर भेजते हैं। तो इस तरह की चीजें तो वो कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत सालों बाद पाकिस्तान को ऐसा प्रेसिडेंट मिला है, अनथक, डेडिकेटेड, और टीम को जो पैसे ला रहा है और टीम को जो स्पॉन्सर करके अपनी मेहनत से ये सारे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ये इनको चांस मिला 2-3 साल पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान भी फिर जो है उसी पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल, मतलब... लेकिन क्योंकि अभी जो वर्ल्ड कप पे टीम गई है, सीनियर टीम में, और काफी सालों से ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये फेडरेशन आए और वो आके वर्ल्ड कप जितवा दे या कुछ। तो ये टीम को जो है वो तो क्योंकि अगर यही टीम, लड़के बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, मुझे काफी सालों बाद बड़े अच्छे फॉरवर्ड लाइन भी मिली है, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी मिले हैं, नजर आ रहे हैं, और मिडफील्डर्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक थी कि ज़ाहिर इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, लैक ऑफ वो है उनका, और फिटनेस भी उसी हिसाब से होता है। जब आप कैंप्स नहीं लगाते, जब आप लड़कों की फिटनेस पे जोर नहीं देते, वो सब चीजें जो हैं वो लैक करते थे हम, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू कर रहे हैं। बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता काबू तो हो रहा है। और जहाँ फाइनेंसेस की मैंने अभी इंट्रो में भी बात की कि ठीक है, ये मैं कहूँगी कि है तो ये एक अजीब सी बात कि हमें डेफिनेटली बताना पड़ रहा है कि टीम बिल्कुल परेशान ना हो, लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि TADA और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पहले से जमा हो गई। ये वो चीज़ें जो नेसेसिटी होती है हर टीम की, बट वी हैड टू, मतलब वी जर्नलिस्ट, वी हैड टू पोस्ट फॉर दैट कि नहीं जी 20 मिलियन PKR जमा करवा दिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, लड़कों को कोई मसला नहीं होने वाला। तो ये सारा कुछ क्यों फिर ये सारा क्रिएट कौन करने वाला है? ये लड़के खुद है ना। ये लड़कों ने जब ये सारी चीजें की, तो अब जो हमारी जो फेडरेशन है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, वो बेसिकली इस वजह से सारी चीजें सामने रखती है कि हम लोगों ने ये चीजें सारी कर दी हैं ताकि कल को कोई चीज शिकायत ना करें। और दूसरा ये जो वानी साहब ने जो ये एक जितने पैसे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जब से मैंने हॉकी खेली है, या मैं जब से हॉकी कैंप्स में रहा हूं, या जब भी कोचिंग में रहा हूं, कभी भी 4 टीमें एट अ टाइम टूर के ऊपर नहीं हुई। एक हमारी टीम थी यूथ की, वो टूर पे थी, उसके बाद वाइट टीम, अंडर 21 टीम जो थी वो टूर पे थी, उसके बाद फिर वुमेन टीम टूर पे थी, और उसके बाद सीनियर टीम टूर पे थी। और यहाँ पे अगर आप आज से 2 साल पीछे चले जाएं, तो एक टीम को भेजने के लिए लाले पड़े होते थे कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ जी। तो ये इट्स वेरी गुड। और मेरे ख्याल से कि जो रिजल्ट्स हैं वो लड़कों ने लेके आने हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो फैसिलिटेट कर सकती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उससे ज्यादा फैसिलिटेट की है, बट इट्स टाइम टू परफॉर्म। और अब लड़कों की बारी है कि लड़के रिजल्ट्स, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, रिजल्ट्स लड़कों ने लेकर आने, मगर हम हमेशा अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। एक इतने बड़े इवेंट पे जाने से पहले why was there a need to change the captain? जो करंट कैप्टन एक चलता आ रहा था, Ahmad was doing well, मतलब he was a good captain। मैं जिस नजरिए से देख रही हूँ, आप लोग शायद किसी और डिफरेंट नजरिए से देखेंगे। देखिए सवेरा, आपको क्यों एक बड़े इवेंट पे जाते हुए कप्तान बदलना पड़ा? Why अबू बकर? ये हसन जी हसन साहब, क्योंकि ये मेरा और इस्लाउद्दीन साहब का डिसीजन था। अहमद जो है वो जब इंग्लैंड टीम जा रही थी वर्ल्ड कप से पहले, तो उन्होंने वहाँ पे ओवर स्टे किया है, और उन्होंने उनको वीजे की प्रॉब्लम उन्होंने की है। और इस चीज में बहुत सख्त है, ग्रेट ब्रिटेन हो या कोई भी यूरोप का या अमेरिका के वीजा कॉन्सुलेट हो, वो इसमें बहुत सख्त होते हैं कि इसमें वो नहीं देते अगर वो ओवर स्टे कोई कर ले। तो उन्होंने बगैर बताए फेडरेशन के वहाँ पे ओवर स्टे किया, जबकि वीजा तो फेडरेशन दिलाती है ना। आप फेडरेशन परमिशन लें, आप वो उसको बकायदा तौर से उसको अगर वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं टाइम, तो वो स्टे दे भी देते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर नहीं था तो उनको वापस आना चाहिए था, फिर वीजा लेके जाना चाहिए था। उन्होंने ओवर स्टे किया वहाँ पे, और जिसकी वजह से उनकी इंक्वायरी हो रही थी यहाँ पे, और इसी वजह से उनको एज ए कैप्टन चेंज किया। ओके, तो यानी कोई और उनकी
एबिलिटी और कैपेबिलिटी पे कोई नहीं, इशू नहीं, नहीं था as a- रेहान? नहीं, नहीं, वो टीम में है, बिल्कुल टीम में है वो, जी। परफॉर्म कर रहे हैं तो खेलेंगे वो, एज ए प्लेयर खेलेंगे, क्या कर सकते क्योंकि एज अ कैप्टन अगर वो इस टेक्निकल इश्यूज की वजह से अगर उसको उतारा गया तो टीम का हिस्सा इसी वजह से कि वो एक अच्छा प्लेयर है। जी। अगर वो अच्छा प्लेयर ना होता तो शायद टीम का भी हिस्सा ना होता, बट ये थोड़े छोटे जो इश्यूज हैं ये मैटर करते हैं। और मेरे ख्याल से कि जो अबू बकर जो नया कप्तान डिसाइड किया गया, और हसन भाई और इस्लाह भाई और ये सारी कमेटी ने जो डिसाइड किया कि अबू बकर को कप्तान होना चाहिए, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, और वो भी अमाद बट के बैच का ही है और बहुत पुराना खेलता आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कि एज अ कैप्टन और जो लास्ट जो टूर्नामेंट जितने भी हुए हैं उसमें अबू बकर का जो स्कोरिंग रेशो है, गोल स्कोरिंग रेशो है उस प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर, ऑल्दो हमारा फर्स्ट ड्रैग फ्लिकर जो है वो सुफियान है, बट अबू बकर इज वेरी गुड, और सुफियान के ना होते हुए अबू बकर ने गोल किए। तो ये एक हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहा है मुझे, अपनी जो मैं जितना मेरी अपनी एक राय है कि ये प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर बहुत इफेक्टिव मुझे नजर आ रहा है। और आई थिंक सो कि जो आज का मैच है उसमें भी ये जो दोनों हैं ये गोल स्कोर करेंगे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अच्छा मैच खेले आज। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशंस तो यही है। हसन साहब, एक और चीज़ जो कि क्योंकि देखें इस पूरे सिनेरियो से पहले, इससे थोड़ा सा मैं ज़रा पीछे चली जाऊं, कुछ 1-1.5 साल 2 साल पीछे चली जाऊं, एक बहुत क्योस था। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्योस इन पाकिस्तान हॉकी, पैरेलल फेडरेशंस, कोई किसी से नाराज़, कोई किसी से नाराज़। मतलब हम थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते थे कि कौन किसका दोस्त है भाई, किसको कहाँ किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी, कौन किसी के लिए बायस में बात करेगा, कौन नहीं करेगा। क्या चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं? क्या बाकी फॉर्मर ओलंपियंस एक पेज पर आना शुरू हुए हैं, या अभी भी कुछ नाराज बैठे हैं? देखिए, नाराजगी तो हर एक की अपनी जगह होती है, अगर उससे तो कंसर्न हुआ है नहीं फेडरेशन का, ना होना चाहिए। फेडरेशन अपना काम करे, जितने भी ओलंपियंस है अगर वो देखते हैं कि फेडरेशन सही काम कर रही है तो वो जाहिर है उसके साथ ही होंगे। अगर खराब काम करेगी तो क्रिटिसाइज करेंगे ना। जैसे पिछले फेडरेशन थी उसमें हम, मेरी नाराजगी यही थी कि वो हॉकी को प्रमोट नहीं कर रहे थे, वो हमारे टूर्नामेंट्स नहीं खेलने जा रहे थे, हम बहुत चीजों पे लैग कर रहे थे जिसपे हम शोर भी करते थे, और जो फंड्स भी नहीं उनके पास मुहैया थे, तो लड़कों की फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो ये सब चीजें फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे। उनकी डेलीज का अलाउंस का प्रॉब्लम था, उनकी और टूर्स का प्रॉब्लम था। तो वो चीजें कम से कम जो है वो एटलीस्ट हर फेडरेशन को देनी चाहिए, जो कि नहीं दे रहे थे पिछले कई सालों से। तो ये फेडरेशन आई है, उसने देखिए सबसे पहले जो हमारी एज अ फॉर्मर ओलंपियंस उन सब की यही एक ज्यादा थी कि इन चीजों को लड़कों को जो है वो इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और वो प्रेसिडेंट साहब ने हमारे आके उसको सबसे पहले उस पर वो खत्म किया है। लड़कों की कोई प्रॉब्लम उस लिहाज से नहीं है, उनको आराम भी मिल रहा है, उनको हर चीज की फैसिलिटी दी जा रही है। फिर हमारे कैंप्स भी लग रहे हैं, 4-4 टीमों के, 5-5 टीमों के हमें एट टाइम के टूर्स भी लग रहे हैं और कैंप्स भी लग रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से सितंबर के फर्स्ट वीक में वुमेन कैंप लगना है। जी बिल्कुल, अभी वो भी लग रहा है। एक पाकिस्तान वाइट की टीम बन रही है जो रशिया जा रही है, वो टीम है जो पाकिस्तान क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने चला गया है, और जूनियर अंडर 21 की टीम अलग है, 18 की अलग है। तो जो 21 से ऊपर जाए और पाकिस्तान टीम में नहीं आ रहे, वो 22, 23, 24 साल के बच्चे वो कहाँ जाएंगे? तो उनको एक चांस दिया जा रहा है कि ताकि वो भी टूर करें और देखें उनकी भी हम कितनी कैपेबिलिटी है, और फिर उनको आगे सीनियर टीम में लाने के लिए क्या हम कर सकते हैं कि वो भी रिप्लेस कर सके लड़कों को। बिल्कुल रेहान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें कितनी कैपेबिलिटी है। ऑब्वियसली यू लुकिंग आफ्टर द यूथ टीम। जब मैं कैपेबल होने की बात करती हूँ, कितना टैलेंट, कितने कैपेबल हैं हमारे लड़के। मैं ब्रेक पर जाऊंगी और जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो यही सवाल मैं फिर से आपके सामने। पाकिस्तान हॉकी की अगर मैं बात करूं तो मैं साथ साथ मेंशन करती चलूं कि जो यूथ अंडर 18 एशिया कप हुआ उसमें ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान की टीम ने हासिल किया। ऑब्वियसली इट्स बिन अ टाइम, मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर कर रही हूँ, बट देर से अपडेट कर रही हूँ। बट येस, टैलेंट आ रहा है, टैलेंट दिख रहा है। टैलेंट को सिर्फ प्रॉपरली नर्चर करना है, और उनको एक प्रॉपर चैनल चाहिए जिस चैनल से वो गुजर के मेन टीम तक जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कॉन्वर्जेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
And welcome back to Zor Ka Jod in conversation with Rehan Butt and Hassan Sardar Saab. And discussion obviously it is Pakistan hockey और पाकिस्तान हॉकी का आज वर्ल्ड कप का सफर शुरू हो रहा है. पाकिस्तान would be facing England tonight at 10 o'clock. So don't miss that. और coming back to the discussion, obviously senior team की तो हम बात कर रहे हैं, मगर हम देखते हैं कि इज़ द फ्यूचर ब्राइट और नॉट. और दिख रहे हैं लड़के, अब इस तरह लड़के जो है वो ऊपर आते हुए दिख रहे हैं. एशिया कप में ब्रॉन्ज जीतना, अंडर 18 की जो टीम थी उसने एशिया कप में ब्रॉन्ज जीता. यू वर कोचिंग दैट साइड. कितना पोटेंशियल अभी हमें दिख रहा है? देखो सवेरा, बड़ी देर के बाद ना एक यूथ में ना एक स्पार्क नजर आया, फॉरवर्ड लाइन में, डिफेंस में. अभी हमारे पास यूथ में एक लड़का है अदील, और मेरे ख्याल से पीछे आपके शो पे भी आया था. कल हमारे शो पे जी, थे. कल आपके शो पे थे. तो वंडरफुल प्लेयर. मींस कि मैंने बड़ी देर के बाद ना किसी में ना कोई चीज देखी ऐसी कि अमेजिंग प्लेयर. मींस के वो अब मैच खेल रहे थे तो ना सरदारा कोचिंग कर रहा था इंडियन साइड की, और मैं इधर खड़ा हुआ था. तो मैच के बाद सरदारा मेरे पास आके उस लड़के का स्पेशली पूछ रहा था क्या ये लड़का कहाँ से है. कहता है यार ये क्या प्लेयर है पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान का यंगस्टर है ये. तो टैलेंट बहुत ज्यादा है, और अभी टैलेंट है तो अंडर 18 टीम फर्स्ट 2 और ब्रॉन्ज मेडल और सेकंड हॉकी 5 सिल्वर मेडल. मतलब कि आपकी इस यूथ ने ये साबित किया है अभी तक कि ये यूथ में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोनों टूर्स में ये मेडल लेके आए हैं. ऑल दो इंडियन टीम डोमिनेट कर रही है हमारे ऊपर ये यूथ में, बट लड़के इम्प्रूव कर रहे हैं. और जो मार्जिन है वो क्लोज से क्लोज होता जा रहा है. और मुझे बुरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इसी तरह अगर इस अंडर 18 टीम को टूवर्स और ये चीजें मिलती रहेंगी तो आने वाले टाइम में इंडिया को, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया यूथ में ये दो ही टीमें जो हैं आपस में compete कर रही हैं और नेक टू नेक कर रही हैं. तो इस वजह से कि पाकिस्तान टीम जो है, ये यूथ की टीम जो है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को बहुत अच्छे प्लेयर मिलने वाले हैं. बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस यही है, बिकॉज वो स्पार्क जो आपने कहा ना वो दिख रहा है टीम में. हसन साहब, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज रेहान ने अभी इंडियन हॉकी टीम को मेंशन किया. मैं हमेशा पहले भी रेहान से मैंने कई दफ़ा इस बारे में बात की है, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ. हम इंडियन हॉकी का राइज जब देखते हैं, जब एक प्रोविंस की, एक स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो उसको अडॉप्ट कर लेती है. ओडिशा गवर्नमेंट ने जब से इंडियन हॉकी को अडॉप्ट किया, उनके फाइनेंसेस, उनके मतलब हर एज ग्रुप पे, बीट वुमेन हॉकी, बीट एनीथिंग, क्या कहीं पाकिस्तान में किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ इस तरह का पोटेंशियल दिखता है कि वो कहें, क्योंकि देखिए इस वक्त तो वानी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई होप कि ही इज़ हियर फॉर अ लॉन्गर टर्म, बट हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ कुछ चेंजेस होती हैं, मुल्क में तब्दीली होती है और हमारी फेडरेशंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है. ऐसा होना नहीं चाहिए. जो फेडरेशन है उनको चलते रहना चाहिए. जो अच्छे काम है उनकी परफॉर्मेंस पे चलें जी. जो फेडरेशन की काम है वो काम अगर वो सही तरीके से कर रही है फेडरेशन, तो कोई उसमें नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि टीम जीते, लेकिन वो फेडरेशन अपना काम तो करे ना, फैसिलिटेट करे, और जो कैंप्स लगाना है और टूर्स लगाना है और हॉकी को प्रमोट करना है वो करती रहे, तो कोई जवाब नहीं बनता है. अव्वल तो ये है. और दूसरा, आपने कहा कि प्रोविंस हमारे पास पोटेंशियल जो है दो हैं. एक पंजाब में बहुत ज्यादा है, वो कर सकती है स्पॉन्सर, और दूसरा सिंध है. तो ये दो ऐसे हैं जो सूबे जो हॉकी को सपोर्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. लेकिन फिलहाल जो बेड़ा उठाया हुआ है वानी साहब ने, वो तो बेहतरीन, मैं कहता हूँ कि कमाल का है. उसमें अगर ये प्रोविंसेस भी सपोर्ट करें तो सोने पे सुहागा हो जाए. बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अभी ही तो कुछ टाइम पहले मैं पिछली फेडरेशन को सुन रही थी कि कहाँ से लाएंगे फंड्स, कोई नहीं पैसे लगाता पाकिस्तान हॉकी पे. एंड नाउ जिस तरह वानी साहब ने उसको स्मूदन किया है सारी चीज़ों को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट रेहान, एक चीज़ जो कि अभी हम टूर्स की लिस्ट देख रहे हैं, साउथ कोरिया का टूर करना है, 4 मैचेस की सीरीज खेलनी है पाकिस्तान की सीनियर टीम ने. पाकिस्तान वाइट्स वुड बी टूरिंग टू रशिया. कुछ उस टूर के बारे में कुछ बताएं प्लीज. देखिए, पाकिस्तान की जो वाइट टीम है, पहले हसन भाई बता चुके हैं कि जो लड़के अंडर 21
के जो स्टैंड बाई रहे हैं या जो टीम का हिस्सा नहीं बन सके, सीनियर टीम के स्टैंड बाई और जो कैंपेन बेंच बेसिकली जी बेसिकली जो हमारा पीछे जो है, ताकि उनको भी एक फैसिलिटी मिल सके और उनको भी एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके, क्योंकि कुछ लड़के हो सकता है कि हमारे से मिस हो रहे हो क्योंकि डोमेस्टिक में अच्छा ना खेलते हो, इंटरनेशनल हॉकी वो बेहतर खेलें। तो ये एक जो है मौका है उन बच्चों के लिए कि वो वहां पे जाके खेलेंगे और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो उनके साथ जो भी मैनेजमेंट होगी, जो भी लोग काम करेंगे, वो आके उनकी रिपोर्ट जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देंगे, हसन भाई को, इस्लाह भाई को, इनको, ताकि ये चीजें जो हैं अब कोई लड़का मिस ना हो सके। तो ये इस चीज के लिए जो है वो किया जा रहा है। और नेक्स्ट जो मेन इस वक्त है, वर्ल्ड कप के बाद सीनियर टीम की एशियन गेम्स है और एशियन गेम्स से पहले अंडर 21 एशिया कप है, जो कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर है पाकिस्तान के लिए। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। इसके ऊपर मेरे ख्याल से अंडर 21 का कैंप भी स्टार्ट हो गया है और उसके बाद सीनियर टीम वैसी वर्ल्ड कप खेल रही है। तो ये मेन फोकस है अभी दो चीजों के ऊपर पाकिस्तान हॉकी का, कि पाकिस्तान अंडर 21 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करे और पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर पाए। और आपको पोटेंशियल लगता है कि क्वालिफाई कर जी इंशाल्लाह अंडर 21 टीम में पोटेंशियल है बिल्कुल। हम इंशाल्लाह ताला क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। हॉकी 5 ने अभी जो यूथ ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और फाइनल खेला। तो जो हम पहले बात करते थे ना कि स्टेप बाय स्टेप अब पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना शुरू हो गई है हर लेवल पे, अंडर 18, 21, सीनियर टीम। तो इसी तरह नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है वो बेसिकली ये होना चाहिए, या हमारा है बीइंग एज अ स्पोर्ट्समैन या एज अ हॉकी प्लेयर, कि पाकिस्तान टीम को अब ओलंपिक भी क्वालिफाई करना चाहिए, जिसकी वजह से जो टारगेट है वो एशियन गेम्स को समझा जाना चाहिए। नहीं, और फिर सरदार साहब एक और भी टारगेट होना चाहिए कि अभी तो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन हो गई, बट देन टॉप 5 में पहला फिर वो होना चाहिए कि टॉप 5 में हमें पाकिस्तान हॉकी टीम फिर से दिखना शुरू हो। जी हसन साहब, मेरे ख्याल से कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। सो यस, अनदर फिर मेरे ख्याल से गोल ये होना चाहिए देन अगला जो है वो एटलीस्ट टॉप 5 तो हम जी बिल्कुल। देखें पाकिस्तान टीम आई थिंक सो के विद इन 2 years मैं अगर सेटअप ऐसा रहा और फैसिलिटीज ऐसी रही और कोई किसी ने छेड़खानी ना की, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना की, तो पाकिस्तान विद इन 2 years आई थिंक सो टॉप 6 में पाकिस्तान टीम स्टैंड कर सकती है। और पाकिस्तान टीम के लड़कों में पोटेंशियल है और जितने ही यंगस्टर्स हैं, जितने यंगस्टर्स अंडर 21, अंडर 18, क्योंकि जब ये मिक्सअप होना शुरू होंगे, जेलअप होना शुरू होंगे सीनियर जूनियर के कॉम्बिनेशंस के साथ, तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान टीम टॉप 6 में इन 2 years, और इसी सेटअप के साथ चीजें चलती रहे, टूर्स मिलते रहे, मैचेस मिलते रहे, तो पाकिस्तान टीम दोबारा टॉप 6 के अंदर आ सकती है। बिल्कुल, टूर्स मिलते रहे, मैचेस मिलते रहे, बहुत ज़रूरी है ये, और टीम्स पाकिस्तान आती रहें। तो यस, अपडेट आपको देती चलूँ कि कैनेडियन फेडरेशन, जो कनाडा हॉकी फेडरेशन है, उन्होंने भी जो है वो मिड जनवरी या मिड फरवरी 2027 में पाकिस्तान टूर करना है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। एंड आई होप कि इसी तरह ये जो कंसिस्टेंसी शुरू हुई है, ये जो सप्लाई चेन शुरू हुआ है पाकिस्तान हॉकी में, सप्लाई चेन को अब रुकना नहीं चाहिए, वो ब्रेक नहीं आना चाहिए जो हमने पिछले कुछ अरसों में देखा, और हम पास्ट ग्लोरी से निकल कर ये नई वाली ग्लोरीज को सेलिब्रेट करें और नई ग्लोरीज बनाएं। बट वक्त इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, और ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod, in conversation with Rehan Butt, and Pakistan hockey is the point of discussion. आज आप पाकिस्तान हॉकी की शुरुआत देख सकेंगे वर्ल्ड कप में, एंड आज पहला मैच खेला जाएगा रात 10 बजे इंग्लैंड के खिलाफ। रेहान, एक चीज़ जो कि हम बार बार बात करें, मैं इस टीम पे ज़रूर फ़ौरन आऊँगी बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त है। कनाडा हॉकी फेडरेशन ने भी एक पाकिस्तान टूर आने का एक्सेप्ट कर लिया। हम ब्रेक पे ये बात कर रहे थे, खाना बड़ा पसंद आ रहा है लोगों को। जी बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली कनाडा हो, जर्मनी हो, हॉलैंड हो, जितनी भी यूरोपियन टीमें हैं या जितने भी मैं कहूँगा टिपिकल वर्ड गोरे हैं, वो हमारा फूड बहुत पसंद करते हैं, और वो बेसिकली आके यहाँ पे पाकिस्तान के फूड को, पाकिस्तान को एंजॉय करना चाहते हैं। तो कनाडियन टीम ने भी जैसे कहा, आई थिंक सो अगर हम हॉलैंड को के वर्ल्ड कप के बाद, या हम जर्मनी को के, हम बेल्जियम को के, तो डेफिनेटली
वो भी टीमें आके यहाँ पे पाकिस्तान में खेलेंगी, क्योंकि अब एक जो खौफ था ना लोगों के अंदर के पाकिस्तान अब जाना नहीं है, ये ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज अल्लाह का शुक्र है नहीं ये है। सबसे पहले तो क्रिकेट ने खत्म की जब टीमें आनी शुरू हुई, और अब हॉकी की टीमें आनी शुरू हो गई हैं। तो आई थिंक सो कि ये एक इतना अच्छा स्टेप है दूसरे मुल्कों का पाकिस्तान में आके खेलने का, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो अब लाइव स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं, हॉकी को भी देखना चाहते हैं। क्रिकेट को तो उन्होंने बहुत देख लिया, बट ये अब हॉकी को भी देखना चाहते हैं। तो आई थिंक सो कि कैनेडियन टीम आ रही है, इसके बाद नेक्स्ट कोई और टीम भी आ जाएगी, तो ये सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द करंट स्क्वाड पाकिस्तान हॉकी का, अगर मैं आपसे टीम पिक आउट कराने की बात करूं ऑन द स्पॉट, आप कैन यू नेम द टीम? क्या लगता है आपको who would be playing for the very first option? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बेहतरीन फैसला जो है, जो कोच है जो ऑन द स्पॉट जिसने ट्रेनिंग कराई है, चीजें की हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, क्योंकि जो उस वक्त कोच को बेस्ट लगता है वो उससे स्टार्ट करता है। और आई थिंक सो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बॉब इज केपेबल इनफ। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा इस वजह से कहूँगा कि बॉब का लेटेस्ट एक्सपीरियंस या पीछे भी प्रीवियस एक्सपीरियंस कोई हेड कोचिंग का नहीं है या फील्ड हॉकी कोचिंग का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर कोच रह चुके हैं। बट लेट्स सी कि उन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग कराई है पाकिस्तान सीनियर टीम को, और ये सारी चीजें की हैं, क्या सामने आता है। और आई थिंक सो कि लड़के जो हैं उसको किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह हैंडल करते हैं, ये सारे डिसीजंस जो हैं ये बॉब लेगा, और उसके बाद पता लगेगा कि वो कितना कैपेबल है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बिकॉज द बॉल इज इन द प्लेयर्स कोर्ट। बिल्कुल, बहुत जितना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने करना था, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कर लिया है। रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस टू द पाकिस्तान हॉकी टीम। हमने पिछला वर्ल्ड कप जो है वो मिस किया था, उससे पिछला जो है हम 12th एंड अप हुए थे। आई होप दिस टाइम अराउंड द रिजल्ट्स आर डिफरेंट, बिकॉज बहुत मेहनत हुई है इस टीम पे, एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस टू द पाकिस्तान हॉकी टीम। जस्ट टू लेट यू नो एंड जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि रात 10 बजे आज पाकिस्तान हॉकी टीम आपको इंग्लैंड के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलते हुए दिखेगी। सो जस्ट ट्यून इन टू दैट मैच एंड सपोर्ट पाकिस्तान हॉकी। इसी के साथ सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।